जय श्री राम। तेजस्वी शत्रु जो अकेला भी हो तो उसे छोटा न जाने। दृष्टांत यह कहता है, राहु का यद्यपि सिर मात्र रह गया तथापि अब तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा ने मित्र को देखा और प्रसन्न हो उठकर मिला, सुखी हुआ। कपटी राजा ने अपने मित्र को राजा की सब कथा सुनाई। यह सब कालकेतु राक्षस सुख पाए बोला, हे राजन, अब मैं शत्रुनाश को सिद्ध कर चुका हूँ। जो तुमने मेरा कहना माना, तुम सब सोच त्याग कर सो रहो। अब औषधि बिना ही विधाता ने रोग शांत कर दिए। कुल समेत शत्रु का जड़ से नाश कर मैं चौथे दिन आन मिलूँगा। तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से धन्यवाद दे वह महाकठोर क्रोधी राक्षस चला। प्रताप भानु राजा को सोते हुए ही घोड़े सहित उसके घर में पहुंचा दिया। राजा को रानी के ढिंग शयन करा दिया और घोड़ा घुड़साल में बांध दिया। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और पहाड़ की खोह में माया से मति भोरी कर रखा। फिर राजा ने पुरोहित का रूप धारण कर उसकी सेज में सो जाए। राजा बिना प्रातःकाल ही जागे और अपने को घर में देख बड़ा अचरज माना। मुनि की महिमा मन में विचार जाने को उठे जिसे रानी ने नहीं जाना। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को गए। यह बात किसी नारी पुरुष ने नहीं जानी जो उस नगर में रहते थे। 2 पहर बीत गए। राजा आया। घर घर उत्सव व आनंद के बाजे बजे। जब पुरोहित को राजा ने देखा तो चकित हो उस कार्य को स्मरण कर देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि ने चरणों में मति लीन थी। समय जानकर पुरोहित आया और राजा को एकांत में सब समझाया। राजा गुरु को पहचानकर ऐसे प्रसन्न हुए कि भ्रम के वश हो गए, कुछ चेत नहीं रहा। 1 लाख ब्राह्मण कुटुंब सहित तुरंत न्योत दिए। पुरोहित ने ज्योनार बनाई, 6 रस कटु। उसने माया की रसोई बनाई और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। अनेक मृगों का आमिष मांस रांधा और उसमें ब्राह्मणों का मांस दुष्ट ने मिलाया। भोजन को सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोए आदर से बैठाया। जब ही राजा परोसने लगा तब ही आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर घर जाओ, बड़ी हानि है, अन्न मत खाओ। इस रसोई में ब्राह्मणों का मांस है। विश्वासवान सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा को ऐसी व्याकुलता हुई कि मोह से मति भूल गई और होनहार के बस कुछ भी मुख से वाणी नहीं आई। ब्राह्मण क्रोध होकर बोले और कुछ विचार नहीं किया कि हे मूर्ख राजा, तुम कुटुंब सहित राक्षस हो जाओ। हे क्षत्रिय धामम, तने ब्राह्मणों के समुदाय को बिगाड़ने को बुलाया है। ईश्वर ने हमारा धर्म रखा, तू परिवार सहित जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। संवत के बीच तुम्हारा नाश हो जाएगा और कुल में कोई जलदाता न रहेगा। राजा साप सुनकर दुख से अति व्याकुल हुआ। तब फिर आकाश से सुंदर वाणी हुई, ब्राह्मणों, आपने भी साफ विचार कर नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हुए और राजा जहाँ भोजन बना वहाँ गए। वहाँ न तो भोजन है, न ब्राह्मण, न रसोइया। राजा मन में बड़ा सोचकर रसोई घर से लौट आए। सब प्रसंग ब्राह्मणों को सुनाकर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब ब्राह्मण बोले, राजा, होनी नहीं मिटती, प्रारब्ध बलवान है। यद्यपि तेरा दोष नहीं है, परंतु जो किया है सो नहीं मिटेगा। ब्राह्मणों का शाप अत्यंत कठिन होता है। जो कोई कपट से किसी को जगत में छलता है उसको ईश्वर नीच गति देता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा व्याकुल हुआ। उठकर अनेक प्रकार से विनती करी। बारंबार चरण पकड़कर राजा ने कहा, हे कृपालु, आप कृपा कर शाप कब दूर होगा, यह कहिए।
तब ब्राह्मण बोले, जब तुम जाकर राक्षस हो जाओगे और ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होंगे, बुढ़ापे और मरण रहित बड़ी प्रभुता युक्त जगत में तुम दोनों भाई वीरता से विख्यात होंगे। जब 4 स्थान में तिरस्कार हो तब तुम शिवजी का पूजन करना। शिवजी से फिर वरदान पाकर सब जगत में तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे तब तुम हमारा शाप जानना। तुम मुनि ने अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेश से तुम्हारा सब परिवार उद्धार होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए। तब सब नगरवासियों ने विचार पाए सोचने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते काक कर दिए। पुरोहित को घर पहुंचाकर उस राक्षस ने तपस्वी को खबर सुनाई। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेज दिए और सेना सजाकर सब राजा आए। बाजे बजा बजाकर नगर घेर लिया। अनेक भांति से नित्य युद्ध होता रहा। सब योद्धा अपनी करनी कर जूझ गए और राजा भाई सहित पृथ्वी में गिरे। सत्यकेतु के कुल में कोई न बचा। ब्राह्मण का शाप कैसे झूठा होता। शत्रु को जीत और अपनी ओर से नगर बसाकर सब जय जय यश पाए अपने अपने घर गए। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज सुनो, जब जिससे विधाता वाम टेढ़ा हो जाता है तो उसको धूरी पर्वत के समान, पिता मैं के समान और रस्सी सर्प के समान गुण करती है। यह सब बातें राजा कपटी मुनि और निशाचर में घटती है। वह राजा सत्यकेतु समय पाकर समाज सहित राक्षस हुआ। 10 सिर 20 भुजा वाला रावण नाम बड़ा बांका वीर हुआ। एक समय विश्रवरा जब तप करके अपनी स्त्री से कुछ बातें करने लगे तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज, जितने दिनों आपने तप किया उतने दिनों में मेरे 10 पुत्र होते। यह सुन विश्रवा बोले, मैं एक ही पुत्र ऐसा दूंगा जो 10 पुत्र के समान बलवान हो। उसने अंगीकार किया। तब यह रावण जन्मा। राजा का छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन था, वह महाबली कुंभकर्ण हुआ। और जो धर्मरुचि मंत्री था, सो दूसरी माता से उत्पन्न हो रावण का छोटा भाई विभीषण कहलाया। यह जगत जानता है कि वह विष्णु के भक्त और ज्ञान के घर हैं। और जो राजा के पुत्र तथा सेवक थे, वे सब जाकर घोर राक्षस हुए। उन दुष्ट राक्षसों का इच्छा अनुसार रूप के चाहें जैसा शरीर धारण कर लें, खोटे और जिनके दर्शन से भय लगे, ज्ञान शून्य, जिनके दया तनक नहीं, हत्या करने वाले, सब पापी, संसार के दुखदाता, जिनकी दुष्टता का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे वे यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए, जो कुल पवित्र और पाप रहित और सुंदर है, तो भी ब्राह्मणों के शाप से ब्राह्मण का शरीर पाकर भी सब पाप रूप हुए।